आपके साथ अब ये कन्वर्सेशन करके मुझे ये समझ में आया कि जो कैड डिज़ाइनर हैं, उनकी बहुत डिमांड है। सैलरी भी उनकी उस हिसाब से ज़्यादा डिमांड में रहती होगी, मतलब दे वुड बी हाइली पेड। हाँ देखिए, डिमांड और सप्लाई तो सभी सेक्टर के अंदर जो है वो अप्लाई होती है। अब वो चाहे ज्वेलरी वाला सेक्टर ही क्यों ना हो, कैड डिज़ाइनर की डिमांड रिसेंट टाइम्स में ज़रूर बहुत बड़ी है। और उसकी रिक्वायरमेंट भी है जो प्रेजेंट सेटअप को देखते हुए, या जो जिस तरह से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का मैं अगर फ्यूचर देखता हूँ या एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी देखता हूँ, तो हाँ, कैड डिज़ाइनर के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। सर क्या मेरे व्यूअर्स के लिए आप इनका सैलरी का एक स्कोप बताना चाहोगे कि क्या होता है स्टार्टिंग सैलरी कैड डिज़ाइनर का, मर्चेंडाइज़र का या जेमोलॉजिस्ट का? देखिए, स्टार्टिंग सैलरी जो है, कोई भी बच्चा जब यहाँ से पास आउट होकर निकला है तो स्टार्टिंग सैलरी उसकी 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास रहती है। उसके बाद ये निर्भर करता है कि वो बच्चा कितना कर्मठ है, वो कितना, उसकी सब्जेक्ट के ऊपर कितनी अच्छी पकड़ है, वो कितनी इच्छा शक्ति से काम करता है और कितना वो क्रिएटिव है। तो उसके लिए कोई लिमिट एंडलेस है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ 25-30 हज़ार से बच्चे ने स्टार्ट किया और वो 18 महीने या 2 साल के अंदर 1 लाख, 1.25 लाख सैलरी जो है वो आज पा रहा है। कैड डिज़ाइनर के अंदर आपको सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक कंपनी के अंदर आपको जॉब मिलेगी, आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से जो पास आउट हुए हैं वो एज ए फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, सिर्फ नेशनल कंपनीज़ के लिए नहीं भी, इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए भी। क्योंकि आज जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है। आपकी रीच जो है वो बढ़ चुकी है, आप सोशल मीडिया पे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपको जॉब वर्क मिलता है और आप घर बैठे बैठे वो काम अपना करके आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। और उसमें भी आपका इनकम की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आईआईजीजे जैसे इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स का सिस्टम कैसे होता है? देखिए, अगर मैं नॉर्दर्न रीजन की बात करूं तो जो जेम्स एंड जूलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नॉर्दर्न रीजन है, उसके तकरीबन तकरीबन 1,000 या उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री, रिटेल, होलसेलर, ट्रेडर्स, उन सब के साथ हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। उनकी जब भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो हमें बताते हैं और हम उनको सहायता करते हैं उनकी मैन पावर रिक्रूटमेंट में, एचआर रिक्रूटमेंट में। हम एक प्लेसमेंट सेल भी चलाते हैं जिसमें जिस भी बच्चे को अपनी जॉब की आवश्यकता है तो उसके अंदर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। कंपनीज जो भी अपनी रिक्वायरमेंट भेजती हैं उसको हम प्लेसमेंट ग्रुप में डालते हैं कि सब बच्चों को पता चले कि इस कंपनी के अंदर इस जॉब रोल की रिक्वायरमेंट है, और उस तरह से वो उस जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, संभावनाएं इस क्षेत्र में अनगिनत हैं। और आज भी जितनी इंडस्ट्री से रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है, सिर्फ कैड ऑपरेटर के लिए नहीं, अलग अलग जॉब रोल के लिए, उसको भी हम यहाँ से पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मतलब आईआईजीजे कैंपस प्लेसमेंट्स भी ऑफर करता है अपने स्टूडेंट्स को? हाँ, हम इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं, हम प्लेसमेंट्स भी ऑफर करते हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, जो हमारे दूसरे जो सेंटर्स हैं उनकी सहायता से भी हम अपने बच्चों को जो है इंटर्नशिप या प्लेसमेंट दूसरे शहरों में, जैसे जयपुर हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, हम वहाँ पे भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। इंटरनेशनल स्कोप्स क्या हैं? यहाँ से कोर्स करने के बाद एक बच्चा अगर इंटरनेशनल जॉब करना चाहता है, कि मैं आई यूज्ड टू वर्क ऑन क्रूज़ शिप्स, तो मैंने वहाँ बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर्स में देखा था कि इंडियंस भी थे, बट बाहर के लोग ज़्यादातर थे क्योंकि उनको लैंग्वेजेस भी आती थी, तो वो शिप के ऊपर ज्वेलरी को सेल करते थे आसानी से। अपार्ट फ्रॉम द शिप और कहाँ-कहाँ उनको इंटरनेशनल जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं? देखिए, अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो उसमें भी संभावनाएं बहुत अनगिनत हैं। पहले मैं बताऊंगा कि जो बच्चे यहाँ से जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया है, कई बच्चे जो मैंने देखा है कि वो यूरोप में जाके या अमेरिका में जाके आगे अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए लग्जरी लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर भी वो कोर्स करते हैं कि उनका कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो बढ़ जाए। और अगर हम मिडल ईस्ट में जाते हैं या अगर हम अमेरिका में जाते हैं या अगर हम यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स जो हैं या जो ऑफिसेज हैं वो हमारे ही जूलर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे सेटअप की हुई है। और उनकी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस वो यही रहती है कि वो अपनी कंट्री के, अपने देश के लोगों को अपने स्टोर्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटी दें या उनको रोज़गार दें। उसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जो है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है सक्सेसफुली इस रोज़गार में काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री भारत के अंदर एक बहुत ही सदियों पुराना उद्योग है और इसकी दक्षता को, इसकी एक्सपर्टीज़ को, इसकी क्रिएटिविटी को, इसकी इनोवेशन को पूरे वर्ल्ड ने सराहा है।
और वो इसकी वैल्यू करते हैं कि जो यहाँ से जो बच्चा या जो क्राफ्ट्समैन या जो एक आदमी जो इस क्षेत्र में स्किल्ड है, वो उसकी महत्वता को पहचानते हैं और उसको अवसर प्रदान करते हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा क्रिएटिव या हटके प्रोजेक्ट आपने कौन सा देखा है? सौरभ जी, ये तो अनगिनत हैं। ये मेरे लिए इस आपका सवाल फेवरेट? का मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। मैं फिर भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आज से 5-7 साल पहले एक स्टूडेंट थी, उसने बड़ा अच्छा काम किया। अगर मैं नाम लूँगा तो मैं बायस्ड हो जाऊँगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसने 2-3 ट्रेडिशनल टेक्नीक्स को उसने एक मॉडर्न टेक्नीक के साथ उसने फ्यूज़ किया और एक बहुत अच्छा नेकलेस बनाया, जो आज भी वन ऑफ माय फेवरेट पीस है यहाँ से। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी के जो स्टूडेंट्स हैं, हमने 100 से ज़्यादा नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड, डिज़ाइन अवार्ड्स जो हैं वो हमने जीते हैं। आर्टिज़न अवार्ड्स एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है, डिज़ाइन कंपटीशन अवार्ड है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। और हमारे 3 विद्यार्थियों ने यहाँ पे उसको अलग-अलग साल के अंदर अलग-अलग पोजीशन उसमें पाई है। फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर्स अप और उसमें फाइनलिस्ट भी रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट की जो उपलब्धि है वो अनगिनत है। अगर मैं बच्चों के प्राइज़ या अवार्ड्स की बात करूं या मैं बच्चों के करियर की बात करूं, एक इंडिया स्किल कंपटीशन है, उसमें जो पहले फाइनलिस्ट थे उसके अंदर एक बच्चा जो था वो हमारे यहाँ से था। वो भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कल ही जेम्स एंड ज्वेलरी जेम्स एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक सेक्टर स्किल काउंसिल है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। वाह। सो अभी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बन गए हैं और मेरी पूरी उम्मीद है कि हम जो इंडस्ट्री है या जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो नए छात्र आने वाले हैं, उनकी संभावनाओं अपेक्षाओं के ऊपर हम खरा उतरेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस एकेडमिक सेशन से हम 2 नए कोर्सेज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक कोर्स है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, और एक अभी हमारा टाई अप हुआ है जो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी इस रीजन की, कि हम यहाँ पे एक बैचलर डिग्री ज्वेलरी डिज़ाइन के अंदर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको बताते हुए कि हमारा एक टाई अप होने जा रहा है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके साथ हम कमिंग एकेडमिक सेशन 2025-26 से हम बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन ज्वेलरी डिज़ाइन एक 4 साल का कोर्स जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उन सब के बारे में आपको ज्ञान आपको पढ़ाया जाएगा, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाएगा, इंडस्ट्री इंटरेक्शन होगा, आपको नेटवर्किंग दिया जाएगा। जितनी संभावनाएं हम देख सकते हैं, जितना एक्सपोजर हम स्टूडेंट को दे सकते हैं, वो सारा एक्सपोजर उस स्टूडेंट को दिया जाएगा। सर, एक देसी मिथ है कि ज्वेलरी के बिजनेस में मोस्टली वही आते हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, कितना फैक्ट है इसमें? ये एक मिथ है सौरभ जी। अगर हम मैं ही अगर अपने इंस्टीट्यूट में कुछ उदाहरण अगर आपको देना चाहूँ, तो मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से पास आउट हुए हैं और आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नॉन ज्वेलरी बैकग्राउंड से आए, पर उनके अंदर एक लगन थी, उनके अंदर एक पैशन था और उनका एक क्रिएटिव माइंड भी था कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है और मुझे इस फील्ड में जाना है, और आज वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है या आपका फैमिली बिजनेस है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इसमें असीम संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा जितने भी क्रिएटिव माइंड वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए लगाव है, ज्वेलरी के लिए लगाव है, आप आइए, इंस्टीट्यूट को विज़िट कीजिए, हमसे बात कीजिए। हम आपको कैरियर संभावनाएं इस क्षेत्र में बताएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो भी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप उम्मीद लेके आए हैं, कि हम उस पर खरा उतरें। सर, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट? सर, डिस्काउंट मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि अभी जो हमारी फ़ीस है वो बहुत ही सब्सिडाइज है, और जो भी हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर अगर आप फिट होते हो, उसके अंतर्गत आप आते हो, तो जो आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है, जो रिबेट दी जा सकती है, वो हम आपको ज़रूर देंगे। डिस्काउंट से अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझसे क्या उम्मीद लेके आ रहे हैं। जो आप मुझसे उम्मीद लेके आ रहे हैं, जो इस इंस्टीट्यूट से उम्मीद लेके आ रहे हैं एक सक्सेसफुल कैरियर की, वो जो आपकी अपेक्षा है, उसको हम पूर्ण रूप से जो है हम उसको पूरा करेंगे।
सर अगर कोई बच्चा 12th में है और अभी उसके एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, बट वो प्लान कर चुका है कि मेरे को तो जेम्स एंड ज्वेलरी वाला कोर्स ही करना है। तो मैंने सुना है कि एक सर्टेन परसेंटेज के बाद आप एक उनको अच्छा स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हो। तो अगर वो आप मेरे व्यूअर्स को पहले ही बता दोगे तो प्रिपेयर होके आएँगे कि मेरे तो इतनी परसेंटेज आ गई है, आप बताओ सर क्या बेस्ट हो सकता है? हाँ, देखिए अगर 12th में आपके 85% से ऊपर है, आपका एग्रीगेट अगर 85% से ऊपर है, आप मेधावी छात्र हैं, तो आपको ज़रूर जो इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है उसके अंतर्गत आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। पर वो डिस्काउंट भी जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है। उसके अंदर लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं क्योंकि हमने निर्धारित किया हुआ है कि हम इतने बच्चे अगर लेंगे तो उसमें से इतने बच्चों को मेधावी आधार पर हम उनको फ़ीस के अंदर रियायत देंगे। सर फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, आपके जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं और जो डिग्री कोर्स हैं, उनके एक बार आप नाम और ड्यूरेशन बता दें मेरे व्यूअर्स को। देखिए अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। अभी जो हमारा एक कोर्स है डायमंड आइडेंटिफिकेशन एंड डायमंड ग्रेडिंग, वो 2.5 महीने का कोर्स है जो एक सर्टिफिकेट कोर्स है। एक है हमारा कलर जेमस्टोन आइडेंटिफिकेशन जिसमें आपको रत्नों की पहचान सिखाई जाती है, वो 3.5 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है। कोई भी बच्चा अगर ये दोनों कोर्स करता है तो उसको डिप्लोमा इन जेमोलॉजी दिया जाएगा जिसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स से ज़्यादा है। फिर एक कोर्स है हमारा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिज़ाइन जो 12वीं के बाद बच्चा जो है ये 15 महीने का कोर्स है जिसको डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिज़ाइन वो कर सकता है, जिसमें 7 से 8 महीने जो है वो आपका डिज़ाइनिंग के ऊपर फोकस रहेगा और इसमें मर्चेंडाइज भी सिखाया जाएगा और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नॉलेज दी जाएगी। एक डिप्लोमा कोर्स हमारा डिप्लोमा इन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है, ये 1 साल का कोर्स है। इसमें ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। एक हमारा डिप्लोमा इन कैड है, 6 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको ज्वेलरी डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, उसके ऊपर आपको कैड वाला जो काम है वो सिखाया जाएगा। और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिज़ाइन है जो जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन है, जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। और 12th के बाद जैसे मैंने अभी पहले बताया जो आपके पास एक कोर्स है हमारा, वो है डिग्री कोर्स है बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन ज्वेलरी डिज़ाइन जो एक 4 साल का कोर्स है, जिसमें आपको जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं उन सब के बारे में आपको एजुकेशन दिया जाएगा। आपका इंडस्ट्री से एक्सपोजर होगा जिसके अंदर फैक्ट्री विजिट्स रहेंगी, मार्केट विजिट्स रहेंगी, नेटवर्किंग रहेगी, आपका इंटरेक्शन रहेगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। हम आपको जो ज्वेलरी शोज़ जो होते हैं वो आपको विज़िट कराएंगे, उसके अंदर इंटर्नशिप भी रहेगी, फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा। तो एक ये 4 साल का जो कोर्स है वो आपको एक पूरा प्रोफेशनल बनाएगा। जैसे एक 4 साल के बाद एक ग्रेजुएट एक इंजीनियर जो है वो निकलता है, या जो बीए बीकॉम का जो बच्चा जो निकलता है, तो ये एक क्रिएटिव फील्ड जो नॉर्थ इंडिया के अंदर पहली बार ऑफर की जा रही है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन ज्वेलरी डिज़ाइन जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी 2025-26 का जो एकेडमिक सेशन है उससे हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं। इसके अंदर सिर्फ 20 सीट्स हैं और जिसके अंतर्गत हम एडमिशन दे रहे हैं। तो दोस्तों ज्वेलरी सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं है, ज्वेलरी एक क्रिएटिव करियर भी है जिसमें डिज़ाइन है, ग्लैमर है और सॉलिड ग्रोथ भी है। अगर आपके बच्चे एक क्रिएटिव और एक ग्रोथ ओरिएंटेड करियर को चाहते हैं तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। पंकज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हमें, हमारे व्यूअर्स को। एंड आई होप कि आपका ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत अच्छे और बहुत क्रिएटिव डिज़ाइनर्स प्रोड्यूस करे और ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी और ज़्यादा बूम करे। शुक्रिया सौरभ जी, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में जो कैरियर संभावनाएं हैं उसके बारे में अपना अनुभव मैं आप सब लोगों के साथ बांट सकूं, शेयर कर सकूं। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने श्रोता हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी दिल्ली जो झंडेवाला में स्थित है, झंडेवाला मंदिर के बिल्कुल पास है, आप यहाँ पे आइए, हमसे बात कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में हम आपको बता सकें और आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बता सकें और मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और करियर इंसाइट्स के साथ, करियर की बात सौरभ के साथ में। थैंक यू।